This program is brought you by Hicksville Pharmacy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान जफर पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हम प्रोग्राम जो लेके आए हैं वो करंट अफेयर्स है। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। एक तो ये जो है वो रिजवी साहब के बारे में सिचुएशन चल रही है, तो उसके बारे में देखते हैं कि वो गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल जो है वो दुरुस्त था या दुरुस्त है, और या उन्होंने जो रिजवी साहब ने जो किया वो उन्होंने अपनी तरफ से सही किया कि नहीं किया। तो इसके लिए आज हमारे साथ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट अली सलमान साहब जो हैं वो शामिल हैं। तो उनसे जो है वो आज बात करते हैं, तो पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है कि दोनों साइड को मद्देनजर रखते हुए देखें, बताएं कि उसमें अपना तज्जिया करें कि किस तरह से गवर्नमेंट किस तरह अगर सही है या गलत है, या रिजवी साहब जो है वो सही या गलत है। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इसमें ये है कि जी बहुत शुक्रिया जी। आपका सवाल मैंने सुन लिया। इसमें ये है कि ये कहना कि कौन गलत और कौन सही है, ये जरा मुश्किल सी बात है। असल देखना ये, हमने एनालिसिस ये करना है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हालात जो जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि तबाही की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक ये एक ऐसी तंजीम बन के उभरी है जो जिसके पास ना तो कोई असला है, ना इनके पास कोई माल दौलत और पैसा है, ना ये कोई कब्जों के उस चक्कर के अंदर है। तो ये एक प्योर इसकी जो बुनियाद है वो एक नजरिए की बुनियाद है, और ये तौहीन रिसालत के नजरिए के ऊपर ये तंजीम वजूद में आई है। अच्छा, पैसा भी नहीं है इनके पास? पैसा भी नहीं है इनके पास। अच्छा, तो आपको नजर आया होगा कि ये बेचारे बिल्कुल बिल्कुल सादगी है, सादे ही लोग हैं ये। हाँ। पैसा भी नहीं, जैसे बाकी तंजीमों के पास फॉरेन फंडिंग होती है, सऊदी अरब से पैसे आते हैं, अमेरिका से पैसे आते हैं, कहीं और से पैसे आते हैं, इनके पास तो पैसे नहीं है। और जिस मस्जिद के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है वो मेरे मोहल्लेदार ही हैं, हम इनको जानते हैं। ये ऐसे ही हैं ये लोग। तो लेकिन अच्छा। मसला ये है कि ये इनकी जो बाजी है वो इश्क की बाजी है। इश्क की है, बिल्कुल। अच्छा, और वो जब इश्क की बाजी है तो उसमें फिर ना कोई दलील है, ना कोई सच है, ना कोई झूठ है। अब आप इसको अच्छा कह लें, आप इसको बुरा कह लें, और मैं तो यही समझूंगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बिला दलील और एक बेगुनाह लोगों को आप मारना शुरू कर दें और एक ऐसे चीज का मुतालबा शुरू कर दें कि जिसका कोई हासिल वसूल कुछ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और ये जिस किस्म की इसको मेरा ख्याल है कि जो बढ़ावा दिया था, जिन्होंने भी बढ़ावा दिया था इसको, वो इस पर पछताएंगे बहुत ज्यादा। ये एक ऐसा चिन्ह है, ये जो बोतल से बाहर आ गया, ये वापस बोतल में बंद नहीं होगा। ये बढ़ावा किसने दिया वैसे, मतलब कोई आइडिया है आपको? देखें, मुमताज कादरी की मौत से ये इस तंजीम ने जन्म लिया है। बिल्कुल। और 10 लाख लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की थी, कम से कम 10 लाख लोग, बिल्कुल ज्यादा ही होंगे। और उसके बाद ये तंजीम बहुत तेजी के साथ मकबूल हुई है, और फिर जिस तरीके से इन्होंने 2017 या 18 में गालिबन मियां नवाज शरीफ की दौर में इन्होंने फैजाबाद पे रावलपिंडी में धरना दिया और वहां पे इन्होंने कामयाबी हासिल की, उससे लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हुई और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी तंजीम है जो हुकूमत को जेर कर देती है, हुकूमत के घुटने टिका देती है। कोई और बड़ी से बड़ी सियासी जमात ये काम नहीं कर सकी जो उसने कर दी। सबसे खौफनाक बात मैं आपको इसकी बताऊं कि आप देखें कि इन्होंने फैजाबाद में 8 के करीब लोग हलाक हुए, इन्होंने 8 लाशें उठाई। अब भी कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत संसर है कि 8 लोग मरे हैं, कि 20 लोग मरे हैं, कि ज्यादा मरे हैं या कम मरे। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने कहीं पे जनाजे देखे? कहीं आपने देखा उनको रोते हुए? नहीं, बिल्कुल। वो इस बात पर आते ही नहीं है, उनका ये इशू ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम मर गए, खत्म, बात करो तौहीन रिसालत के ऊपर या रसूलुल्लाह पे बात करो। बिल्कुल। तो वो अब देखे, ताहिरुल कादरी के 12 लोग मरे थे, वो जनाजे आज तक गले पड़े हुए उनके। बिल्कुल। ये अपने किसी मरने पे उसके ऊपर ये बात नहीं करते, मतलब ये जनाजे जो सड़कों पर लाके नहीं रखते, ना ये जनाजे की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि हमें जेलों से रिहा करो, ना ये कहते हैं हमें कोई पैसा दो। ये जो बात करते हैं वो ऐसी बात है कि जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये इश्क की बात है, ये इश्क ही है। बिल्कुल। और इश्क अंधा है, तो वो ये अब आपको इश्क के अंधों से वास्ता है, आप उनसे निबड़ने कैसे निबड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सही कह रहे हैं। तो मगर ये कि अब ये जो पाबंदी उस पे लगाई गई है तहरीक लब्बैक पे, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये कोई अच्छा मतलब ये कोई सही मतलब हुकूमत की तरफ से फैसला नहीं है? ये कोई इंतहाई अहमकाना फैसला है हुँ, और अभी मेरा ख्याल है पूरी तरह से पाबंदी लगी या नहीं लगी उसका भी कोई पता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो अपने हमारे वज़ीर दाखिला है शेख रशीद, हुँ, इनकी टाँगें लरज़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये ना ये टीटीपी है, हुँ, हुँ, ना ये बलोच हैं, ना ये एमक्यूएम के दहशतगर्द हैं, बिल्कुल। ना ये कोई और दहशतगर्द है। हुँ, ये तो भाई ये तो आशिक रसूल हैं जो तौहीन रिसालत के ऊपर ये बिल्कुल, कर रहे हैं और ये तो आपको नहीं पता कि किस वक़्त कौन आपको कहाँ से मार देगा। अब बिल्कुल, जो बिल्कुल। सलमान तासीर को मारा वो तो उसने मारा जो उसकी सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ था। हुँ, तो भैया आप जो शेख रशीद साहब तो ये तो ग्राउंड की सियासत करते हैं, ये ग्राउंड से ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। इन्हें पता है इनकी टाँगें काँप रही हैं और हुँ, ये इत्तला है कि इन्होंने अपने गार्ड भी हटा के दूसरे नए गार्ड रखे हैं वहाँ पे। अच्छा। और जिस वक़्त ये फैसला हुआ कि इस तंज़ीम को कालेज़न करार दिया जाए, तो ये हुआ ये उस वक़्त कि सॉरी जी। हुँ, हुँ, तो उस वक़्त ये हुआ कि वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईएसआई के जो थे चीफ, उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। जिस वक़्त मुलाकात हुई 12 तारीख को, उस वक़्त शेख रशीद तो लाहौर में थे, इसका मतलब है वो ऑन बोर्ड नहीं थे। बिल्कुल। और वहाँ से उन्होंने कहा कि जनाब आप इस तंज़ीम को कालेज़न करके इनके खिलाफ एक्शन करें। हुँ, उसके बाद जब एक्शन शुरू हुआ, शेख रशीद साहब ने कहा कि आप फौज भेजें। फौज ने कहा हम तो नहीं आते, हुँ, तो नहीं आई फौज। इन्होंने कहा ये मुझे आपने सामने में डाल दिया इनके। तो ये फिर उसके बाद शेख रशीद की इसके अंदर बड़ी एफर्ट है कि किसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को आप खत्म करें यहाँ से। हुँ, उन्हें हुँ, अपनी मौत नजर आ रही थी। ज़ाहिर है, बिल्कुल। तो ये और ये बात दुरुस्त भी है। ये हुँ। तो भाई ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से शेख रशीद की सिचुएशन है कि नाश्ता वगैरह ढाबों वगैरह पे बैठ के मोहल्ले के ढाबों पे तंदूरों में बैठ के नाश्ते करने, तो वो फिर अगर क्या सेफ्टी होगी वहाँ पे? हाँ जी, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अगर फैसला लिया है, तो उनकी सिक्योरिटी का ज़रा सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंट है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है, वो एक ज़रा एक और उसके अंदर रहते हैं। ये जिस जगह पे रहते हैं, जैसे ये रहते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये। बिल्कुल, और बिल्कुल। किस वक़्त कौन किसका दिमाग फिर जाए, ये तो ऐसा मामला है। तो जब कह दें ना, इश्क में जो अंधा है, अब अंधे को बिल्कुल। आप कैसे निपटेंगे आप? नहीं, नहीं, ये नुकता ही ऐसा है एक ये नुक्ता ही ऐसा है, इसके ऊपर कि कोई सुनता ही नहीं। जिस पे जो है पूरा पाकिस्तान के पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके पीछे चल सकती है। चल सकती। और हाँ, आप उसके अंदर झूठ बोलें, सच बोलें, किसी को क्या पता है? हाँ, बिल्कुल। मगर ये जब एक 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 वर्ड ऐसा लफ्ज़ ऐसा आ गया ना बीच में, तो हाँ, उसके लिए तो फिर सारे जान देने को तैयार होते हैं। जान बगैर सोचे समझे कि सही जान दे रहे हैं, गलत जान दे रहे हैं, जहालत है कि क्या है, बिल्कुल, और उन्होंने सुनना ही नहीं। उन्होंने सुनना अब ये नहीं है। किसी दफा ऐसा हुआ है कि वो अताई डॉक्टर जो मारा उन्होंने गुजरांवाला में, आपको याद होगा, पुराना एक वाकया था। वो अताई से ईसाई बना, ईसाई से उसको मार दी, किसी ने मार सुनी दिया। नहीं उसकी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये है कि अब इसके क्या आप देख रहे हैं? इसका मतलब कि इसका एंड मतलब क्या तो देख देखिए, रहे हैं? इसका तो ये कोई हल नहीं है। आपने कहा कि जी फ्रांस के सफीर को निकाल दें, वो करारदाद जाएगी वहां से। जो जो उसकी मुखालफत करेगा उसकी जान खतरे में आ जाएगी। अगर वो करारदाद फर्ज कर ले मंजूर हो गई और फर्ज कर ले उन्होंने सफीर को निकाल भी दिया, उसके बाद एक नया इशू खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर वो कहेंगे अमेरिका के सफीर को निकालो। निकाल देंगे आप? बड़ा कितने इश्यू सफीर निकालेंगे आप? सफ़ीर कल को को वो निक कहेंगे इंडिया पे हमला कर दो, नहीं तो हम तुम पे हमला कर देंगे। सफ़ीर को निकालेंगे तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा वो। और चले जी, बहुत बड़ा हो इशू हो सकता है गया। हो सकता है चले, मतलब मेरा मतलब है चले बहुत बड़ा इशू हो गया, एक कर लिया हमने एक दफा, फिर नया कोई मामला शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? कितने सफ़ीरों को निकालेंगे? कितने सुने, और कल को आपका नया मुतालबा आ गया कि नहीं जी आप तो हमला करें इंडिया के ऊपर, हाँ, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब तो उसका सिचुएशन तो ये कहना है, उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान बाद में है हुँ, और इश्क रसूल पहले है। पहले है। वो बात ही ऐसी कर दी है ना, आप कौन पीछे हटेगा? सब उसके उनके साथ तो वो उनको ना पाकिस्तान की परवाह, ना किसी चीज़ की परवाह है। किसी चीज़ और की ये नहीं पता परवाह। नहीं कि उनका मौक़िफ़ ठीक है कि नहीं, उन्हें खुद नहीं पता। हाँ, बस वो कह रहे हैं कि जी अब बच्चा मर गया किसी का, तो वो उस पे हँसी-खुशी तो नहीं, खैर रोते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं इसका सिला अपने जाके नबी पाक से लेना अगले जहाँ। लो अब बिल्कुल। बताएँ आप क्या, उनको किसी को क्या कहें? वो हुँ, लड़ते ही नहीं इस बात के ऊपर कि मन मर गया।
वो आया ही मरने के लिए था, उसको मर गया, उसको सादत हासिल हुई, उसकी लाश उठा के ले गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कोई उनका इशू भी नहीं है। उनका इशू क्या है कि जी आप सफीर को निकालें। हम्म। अब ये देखे ना, जो जो एक अमेरिकन था, क्या नाम था उसका, जो जिसने लाहौर में 2 लोगों को मार दिया था, गोली मार दी, रेमंड डेविस। रामन डेविस। तो उसको जो है, ये अब देखे ना कि उसको मतलब है कि कोई सजा वगैरह नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे अमेरिका ने अपना धमकी दी और वापस बुला लिया। तो अब ये है कि उसकी बेस पे वो अमेरिका के एम्बेसडर को निकाल देते। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या वही करेंगे, वही मैंने कहा ना। और कहाँ पे एंड होगा? कोई मुझे आप बता देना कि इसका ये कि हमने चले जी, हमने मान लिया कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया, तो अब आप ये गारंटी देते इसके बाद आप नया मुतालबा नहीं करेंगे? नया मुतालबा नहीं, कुछ और चीज आ जाएगी। कोई और चीज आ जाएगी भाई, वो तो कार्टून बनाते रहेंगे, वो तो करते हाँ रहेंगे, उन्हें पता चल गया कि ये चाचा टाइम पीस है, हाँ, ये मतलब हमारी एक वो कौम जो है ये चाचा टाइम पीस है, वो छेड़ते रहेंगे अब। वो वो तो कहते हैं ना कि हम तो मुसलमान है नहीं है, हाँ तो आप लोग मुसलमान है तो इंतजार दिला रहे हैं हमें। हाँ, तो उन्हें पता है इसको ये कह दो, ये अपने सर को फाड़ना शुरू कर देगा, अपने बाल खींचना शुरू कर देगा, तो अपने अपने भाइयों को मारना, तो वो तो अब करते रहेंगे ये। तो आप मुझे गारंटी दें, या कोई गारंटी दे, या यही गारंटी दे दें कि जब हम सफीर को निकाल देंगे फिर आप रुक जाएंगे। हाँ, मगर ये कि गारंटी इस चीज में है नहीं है ना कोई। ये तो कोई कुछ भी अपना जो है ना वो कर सकते हैं। कोई अब ये मतलब वही आप बात है ना कि ये खत्म हो जाएगा, कोई और चीज आ जाएगी। फिर कुछ और आ जाएगा, तो फिर आप क्या, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने सफीर निकाल दिया तो उसके बाद फिर मामला खत्म हो जाएगा, मामला हाँ, खत्म नहीं। तो अब ये कि अब जो इनका जो है गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट जो हुआ है, या जो भी चल रहा है अभी तक, और भी चल रही हैं चीजें, तो उसको कैसे आप देखते हैं कि वो उसके बाद मतलब मामला ठंडा पड़ जाएगा? मैंने तो देखा, आपको पहले ही कह दिया कि मामला क्या ठंडा पड़ेगा। चले एक सफीर की बात है, अव्वल तो इन्होंने सफीर निकालना नहीं है, इसी को घुमाते रहेंगे आगे से आगे। एक पार्लियामेंट से एक करारदाद पास भी हो गई, वो पास जाके जाके दे आएंगे उसको सफीर साहब को, उन्हें कहेंगे कि जी वो हमारी पार्लियामेंट ने ये कहा है, तो आप इसको पढ़ ले जरा। हाँ हाँ, तो वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं है दे रहे ना उसको, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो या तो एग्जेक्टिव ऑर्डर दे कि हमने निकाल दिया, वो हाँ तो कहे जी हमारी, उसने कहा अगर आपका दिल करता तो आप निकल जाए। वो कहेगा अच्छा ठीक है, फाइल में लगा दो, आप बताओ ऑर्डर क्या है, रहना है कि निकलना है? तो वो या तो ऑर्डर तो कोई नहीं, या ऑर्डर तो तो कोई करारदाद है। या तो ऑर्डर देना, मुल्क बदर कर दिया गया, हाँ, कर मुल्क रहे हैं बदल। हम आपको, हाँ जी, निकाल रहे हैं, डिपोर्ट ये कर तो रहे ऑर्डर नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि जी हमारी पार्लियामेंट की ये ख्वाहिश है, हैं। हाँ उस ख्वाहिश के साथ एग्जेक्टिव ऑर्डर लगाया। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा हमारा एग्रीमेंट तो था पार्लियामेंट में करारदाद लाने का, वो हम ले आए। मतलब एक घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इसको सही तरीके से मामले को डील नहीं किया गया, ये मामला खत्म होने वाला नहीं नहीं, ये खत्म होने वाला है। अभी। एक लीडर को आप पकड़ेंगे, यहाँ पे हर बंदा ही लीडर है, मौलवियों बिल्कुल, को तकरीर के अलावा आता क्या है? यही बात है। नया नया लीडर निकल आएगा इसका। नया लीडर निकल आएगा, बिल्कुल। तो आपने जो आप यारी की है ना इस कौम की, उसके अंदर जो आपने जहालत का वो जो बीज बोया है ना, हम्म, अब वो उसका दरख्त बनेगा तना, अच्छा। और उस पे जो जहरीला फल निकलेगा, या उसकी वो जो कांटे निकलेंगे, वो सबको शेयर करने पड़ेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें जो है वो कुछ टफ टाइम मिलेगा इस चीज में? मतलब ये ऐसा 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 ना हो कि इसी चक्कर में छुट्टी हो जाए इस हुकूमत की। नहीं, अब ये इसको बस ऐसे ही घसीटते रहेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये बस अब ये पार्लियामेंट में आ गया, वो उन कहेंगे जी पीपल्स पार्टी देखो भाग गई, मुस्लिम लीग नून ने देखो जी सही तरीके से हमायत नहीं की, उसने ये नहीं किया, अब इस कमेटी में चला गया, उस कमेटी में चला गया, ऐसे ही ये टाइम निकालते रहेंगे, बस वो दूसरों पे नाम देते रहेंगे ना, दूसरे में लगाते नाम रहेंगे। देते रहेंगे। और दूसरा ये है कि वो तहरीक लबैक वाले जो है, उन्होंने अपने पर्चों की तो बात ही कोई नहीं की। हाँ हाँ। कहते हैं ये हमारा इशू ही नहीं है, हम्म। ना पर्चे इशू है, ना जो मर गए हैं वो कोई इशू है, उस पर वो कोई बात ही नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, यही बात है, यही बात है। हाँ आप इसी पे बात करें, हाँ, और हमारे और बंदे मारने और मार दें, ये बात इस पे ही करनी। इस पे करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब ये मतलब तोड़ फोड़ वगैरह, आग वगैरह लगाती देखी गई है, तो उसमें जो है वो उसमें मेजोरिटी लोग दूसरे भी थे वैसे, मतलब कोई इनके अपने लोग थे उसमें, मैंने कम देखे हैं वैसे। अपने लोग। मतलब अपने जो इनकी तंजीम के जो मौलवी लोग हैं, इन मौलाना जो हैं, उनके बारे में जो मैं हाँ कह हाँ, मतलब कि उनसे उनके अलावा कुछ और लोग भी देखेंगे, बल्कि मैंने नहीं देखा, मगर सुना गया है कि उसमें जो है लोगों ने छोटे वो मुझे ना, कुछ लोगों ने छोटे वो पीटीआई के फ्लैग भी पकड़े हुए थे। पीटीआई के लोग भी थे।
हाँ सुना, ये मैंने ये सुना, मतलब मैंने खुद देखा अच्छा, नहीं हाँ, है। ये बात भी की जा रही है कि दूसरी जमातें भी बीच में शामिल हुई हैं, पीटीआई भी शामिल हुई है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी आए हैं, इन्होंने भी आके किया है। लेकिन बात ये है कि जिसने भी किया है, अब एक बात तो ये है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये वाहिद तंजीम है हम्म, या ये वाहिद लोग हैं जो जिनका आगाज हुआ है लाहौर से। बिल्कुल ठीक है, अब ये आप ये समझें कि लाहौर जो है वो आप कोर है पाकिस्तान का, बिल्कुल जिसे बिल्कुल दिल कहते हैं ना, ये कोर है। बिल्कुल। उसके अंदर कौन लोग हैं? बरेलवी। बेलवी। एक तो मेजॉरिटी पंजाबी, हम्म। फिर उनमें से भी बरेलवी, और फिर उनमें से भी लाहौर। लाहौर। तो ये आपको इसको डील करना बड़ा मुश्किल काम है, ये ऐसा आसान नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि आपने कराची में ऑपरेशन कर दिया, आपने उसके लीडर को भगा दिया, उसके बाद वो महाजर है जिनकी कोई रूट्स नहीं है उनको आपने फारग कर दिया, उधर आपने बलोचों को मार दिया मिसाइल, उनको आपने भगा दिया, ये पठान है, इनका कोई ये आपके ये घर घर के अंदर बंदा बैठा। बिल्कुल। ये जो जनरल साहब है उनका जो क्या कहते हैं बैटमैन जो है, ये वो है। उनके जो जूते पॉलिश करता है ये वो है। सही उनकी बात जो है। गाड़ी चलाता है ये वो है। हाँ, जो बंदूक लेके पहाड़ पे बैठा हुआ है ये वो है। वो है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आप इसको भी आपको पता है कि जब ये पुलिस ने हमले किए हैं, बीच में से पुलिस वाले निकल गए, आगे पीछे हो गए, उन्होंने कहा हमने नहीं करना इनके ऊपर। ये हाँ, जो निकल गए डीएसपी थे। पकड़ा गया है ये इसी चक्कर में पकड़ा गया। हाँ, निकल गए थे वो। वो उन्होंने कहा हमने नहीं इनके ऊपर करना, ये तो हमारे भाई हैं, ये हम ही है। हम्म। और मेरी तो वहां पे इलाके में बात होती रही है। मैंने पूछा जी वो बड़ा तंग कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि मेरा तो मोहल्ला था वो। उन्होंने कहा हाँ, पूरे मोहल्ले में किसी को तंग नहीं कर रहे, ये अच्छा। तो सब वही लोग हैं और ये सबको पहचानते हैं, वो आने भी दे रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं। किसी को कोई सौदा सलफ चाहिए होता है वो ला के दे देते हैं, घर हाँ, पहुंचा देते हैं। अच्छा। भाई वो सब्जी वाला वो खड़ा है वहां पे, उसको सब्जी वाले को कहा भाई वो घर में सब्जी पकानी, उसने कहा मैं बाजिया भी ला के देता हूँ, उसने ला हाँ, के सब्जी दे दी, फिर जाके उधर धरने में खड़ा हो गया। सही बात है। तो वो ये सूरत हाल है वहां पे। नहीं, सही कह रहे हैं। तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बहुत मुश्किल है आपने कंट्रोल जब करना। 10 लाख का उसका करवा दिया है ना मुमताज कादरी का आपने, वो उसके बाद अब ये आपके हाथ से निकल गई है चीज। निकल गई है बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये और आप अच्छा। अगर इलेक्शन देखें, ये हुआ क्या है कि लोग नवाज शरीफ से तंग थे, जरदारी से तंग थे, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। हम्म, क्योंकि इमरान खान ने नारा लगाया मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं ये करूंगा। कोई बिल्कुल बिल्कुल। तब्दीली कोई चेंज नहीं, लोग समझे थे कि ये कर देगा, हाँ, कुछ भी नहीं जहां हुआ। से उसको दे दिया। अब किसको देंगे वो वोट? अब वो इनको देंगे जिन्होंने देखा कि इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को झुकाया, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को झुकाया, हम्म, तो ये अब कुछ करेंगे। लोग तब्दीली चाहते हैं कैसी भी है। कैसी भी है, मगर इस चीज के लिए आपने देखा ना, आपने कहीं सुना होगा जी हमें एक आयतुल्लाह खमीनी चाहिए जो आए और गर्दनें उतारे, ये तो लोगों की सोच है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आएंगे गर्दनें उतारेंगे, ये और जहां वाकई तक उतारेंगे। और वाकई वैसा ही बंदा चाहिए। हाँ, तो देखे ना, आपने भी कह हाँ, दिया। तो वो ऐसा ही बंदा, तो लोग तो फिर बात ये है कि फिर तो उसको इनको देंगे। जो फिर तो ये सुबह जाहिल है, ये जहालत आएगी यहाँ पे, ये आके उतारेंगे गर्दनें। हम तो कहते अपनी भी होते थे, उतारेंगे, दूसरों की भी उतारेंगे। खुमीनी जब आए थे तो हम यही कहते होते थे, सुबह सुबह जो है ना वो 10 एक लोगों को गोली मारते थे, ठीक है ना, जब आए वो। हम ये कहते थे कि वो खुमीनी साहब नाश्ता करते हैं 10 लोग। हाँ, 10 लोगों का, तो ये तो 100 का करेंगे नाश्ता। आप आने तो दें इनको। ये तो सुनते ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये सिचुएशन जो है, मतलब कि इस तरह इकट्ठे होना पाकिस्तान में इस वक्त, लाहौर में भी, जहाँ भी है, तो अब ये है कि आपको याद होगा पहले भी कि जब सिचुएशन होती थी सारी लाहौर से शुरू होती थी पहले, तो लाहौर से ही सारा काम होता था। मगर अब सिचुएशन जो है ना, जरा इस वक्त कोरोना की सूरत भी है, तो इस तरह के गट्स जोर होने तो नहीं चाहिए वैसे, मतलब जो है ना इतने लोग इकट्ठे एक साथ पे, बहुत बुरा हाल है इस वक्त वहां पे, खासतौर पे लाहौर में, मतलब पंजाब के एरिया में, बल्कि देख ले, सारा पंजाब ही देख ले तकरीबन, मगर लाहौर में बहुत सुना बुरा हाल है। तो उसमें जो है वो क्या पैगाम देंगे आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को? ये किसके बारे में आप पूछ रहे कोरोना हैं? जो है, कोरोना जो है कोरोना, उसमें हाँ, कोरोना का गैदरिंग, तो बहुत, मतलब कोरोना का गैदरिंग हो बहुत रही है। बुरा। जी जी जी, कोरोना का बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, लोग हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। पहली बात तो सबसे बुनियादी बात ये है कि एक जो ये जहालत पे मबनी बात है नहीं कि ये जो कोरोना के जरिए लोगों के अंदर चिप डाल दी जाएगी नहीं नहीं, या गलत है। लोगों को हाँ नसबंदी कर दी जाएगी या ये कोरोना का हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम मर जाएंगे हाँ, और इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो बात ये है कि भाई ये पूरे अमेरिका के अंदर 50% लोगों को तकरीबन बिल्कुल कोरोना आ गई है बिल्कुल। और कुछ साइड इफेक्ट्स के माइनर इक्का दुक्का केस कुछ सामने आए हैं, माइनर है। कुछ ऐसा नहीं हुआ।
इसी तरह बर्तानिया के अंदर 50% से ज्यादा लोगों को वो लग गई है। और उस ये इसके बाद इतने के साथ ही इतनी तेजी के साथ जो यहाँ पे कोरोना की शरह थी, डेथ टोल, वो बहुत तेजी के साथ गिरा। बिल्कुल, बहुत तेजी के साथ गिरी, सही कह रहे हैं बहुत आप। तेजी के साथ गिरा और बहुत तेजी से लोग रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस खुल रहे हैं, लोगों ने स्कूल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो और आप अगर अब पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से अगर आप इसकी वैक्सीन को सही तरीके से लगाएं, लोगों तक पहुंचे, तो ये जरूर कंट्रोल होगा। और बिल्कुल, इस अब वक्त तो बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पे, ये ना देखें ना, लोगों। कोई ऐसी इसकी प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने पहली डोज लगवा ली हुई है, अब नेक्स्ट वीक सेकंड लग जाएगी। जी, मुझे दोनों लग गई हैं। हाँ, दोनों लग गई। नेक्स्ट वीक मेरी नेक्स्ट थर्सडे को मेरी सेकंड डोज है। तो ये लगवानी चाहिए लोगों को, वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन लगवाएं। मगर एक चीज मैं आपको मतलब कहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा अपना, अगर आप एक अ, लोगों को जरा पाकिस्तान के लिए बता दें कि मतलब इस तरह के इज्तिमा जिस तरह अब ये हुए हैं, ये तहरीक लब्बैक वगैरह या कोई भी और ऐसे इज्तिमा, उनसे इज्तनाब करें। इसलिए इसी वजह से, यही वजूहात है जिनकी वजह से ये कोरोना बहुत ज्यादा ऊपर जाता जा रहा है। देखिए जी, तहरीक लब्बैक के इज्तिमा को तो कोई समझा नहीं सकता। उसमें तो जो मरेगा वो तो सीधा जन्नत में जाएगा, तो उनको तो हम समझा नहीं सकते। हाँ, हाँ। और बाकी जो है कि जो इज्तिमा है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वॉइस ऑफ जर्मनी के नुमाइंदे, उनसे बात हुई थी, तो उनकी सास का इंतकाल हुआ, तो उनकी बीवी, मतलब जो उनकी बेटी थी, वो जनाजे में नहीं गई। अच्छा। हालांकि माँ से बढ़ के क्या रिश्ता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एहतियात का तकाजा ये था कि वो जनाजे में ना जाए, क्योंकि उनको खुद को कोविड था, उन खातून को। और अगर वो वहां पे जाती तो बाकी जनाजे में जो लोग थे उनको भी कोविड लगने का खतरा था। कोविड लगने का तो खतरा था। जज्बाती होने की बजाय, इतना बड़ा सदमा था उनको, उन्होंने वो सदमा अपने घर में बैठ के अकेले में उसको झेल। तो यही मेरा मशवरा है कि जब अगर कोई आदमी अपनी माँ के जनाजे पे नहीं गया कि मुझे कोविड है, किसी और को ना हो जाए, तो आप लोग भी ख्याल करें। ये शादियां, ये तकरीबात, ये इसको एहतियात के साथ करें, या तो मुलतवी करें या उसको सादगी के साथ आप करें, और लोग छोटा सा एक फंक्शन करें और आप उसको। बिल्कुल, ऐसा एक वाकया यहाँ न्यूयॉर्क में भी हुआ था लास्ट ईयर, जब कोरोना बहुत ज्यादा था। तो एक किसी की डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे ने जो है वो फ्यूनरल होम वालों को कह दिया था, मुस्लिम फ्यूनरल होम जो है यहाँ पाकिस्तान के, उन्हें कह दिया था कि मतलब आप इन्हें बरी कर रहे हैं और वीडियो बना के तो मुझे भेज दें। वो तो खैर उनकी हुई थी ना, लेकिन ये खातून की कोरोना से डेथ नहीं हुई थी, जिन्होंने जाना अच्छा, था कोरोना उनको की। कोरोना था। ओह अच्छा, कोरोना से उनको नहीं हुई। कोरोना था। अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। ये कहा कि मैं जाऊंगी वहां पे तो जनाजे के अंदर लोगों को कोरोना लगेगा। ओह, ओके, तो ओके, अच्छा, उसने जो था अपना वो दुख, वो अलग घर में बैठ के सह लिया, अच्छा, अच्छा, और वहां पे जनाजे में आए लोगों को कोरोना से बचाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी ये करें कि इस एहतियात तरह बहुत जरूरी है। का आपका कहने का मतलब कि एहतियात बहुत जरूरी है, एहतियात करें, बात मास्क करें। पहने। और दूसरा, पाकिस्तान में कोई फैसिलिटीज नहीं है। हम्म। अब मैं मुझे मेरे एक दोस्त को, जुल्फकार अली महती साहब को ये हुआ था कोरोना, तो उन्होंने बताया जी कि वो, हालांकि सहाफी जो है बड़े बात से समझे जाते हैं, तो वो चुगताई लैब के कोई डायरेक्टर थे, उनके घर भी आए, एमएस भी घर आए। इसके बावजूद उनको वो जो एक टीका था, वो जो जिसके ऊपर कीमत 1600 लिखी होती थी, वो हम्म। 1.5 लाख का था। अच्छा। 2 टीके लगे। ओह। और जो सिलेंडर था, वो एक सिलेंडर 50,000 का। ओह। अच्छा, 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 अच्छा। तो अब आप बताइए, गरीब आदमी कहाँ से लगवाएगा बहुत सिलेंडर, और मुश्किल कहाँ है। से लगाएगा टीके? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो उनके लिए तो बेहतर वो है लोग एहतियात। मर रहे हैं वहां पे। उन्हें तो उनके लिए बेहतर है एहतियात करें जितनी ज्यादा हो सके फिर। ना वहां पे हॉस्पिटल्स में तो लोग बता रहे हैं जगह है, हम्म। ना कोई, यार लोग घरों के अंदर मर रहे हैं। और ये जो टोल आ रहा है, इसका अदादोशुमार आ रहे हैं, ये तो सही नहीं आ रहे, लोग बता ही नहीं रहे, और बस अपने जो मर जाता है उसको बेचारे को दफन कर रहे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका मेरा ख्याल है, आपके बता रहे थे आपके दोस्त भी कोई आए हैं, आ गए हैं, तो आप बिजी हैं, जरा थोड़ा सा मसरूफ हैं, तो हैं। जी जी। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम चाहते हैं कि आप अपने जो मेहमान, आपके गेस्ट आए हैं, उनको आप ज्वाइन करें, तो आपके साथ फिर हम बात करेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं उस तहरीक लब्बैक के बारे में भी, और लोगों को, अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को आपने जो है वो अ, अ, कोरोना के बारे में जो है बताया, खास तौर पे वैक्सीन के बारे में। ये जो है वैक्सीन जो है वो जानलेवा नहीं है, बल्कि जान बचाने वाली है, अगर आपकी अल्लाह की तरफ से नहीं आई हुई तो बहुत शुक्रिया आपका अली सलमान साहब। तो आपसे फिर किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। जी। आप सीनियर हैं माशाल्लाह, जर्नलिस्ट, और बीबीसी के लाहौर से भी आप करते रहे हैं काम, काफी देर किया आपने वहाँ पे काम, बहुत तजर्बाकार हैं, तो आपके तजर्बों से हम फायदा जरूर उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी तरह आपको पता है कि हम मुख्तलिफ मेहमान लेके आते हैं अपने प्रोग्राम में, जो आपको मुख्तलिफ जो भी टॉपिक होता है उस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और जितनी वो अपनी तरफ से आपको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को, या आने वाली मतलब हालात कैसे होंगे उसके बारे में भी। तो पाक यूएस मीडिया, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।